the Lord. प्रिय परमेश्वर की शांति आपके हृदय में वास करे। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे गिनतियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। जी। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। जी मेरे प्रियो, अक्सर मैं इस बात को सोचता हूँ कि कैसे परमेश्वर की मोहब्बत जो है वो हमारे दिलों में हार जाती है और कैसे दुष्ट का षड्यंत्र जो है वो जीत जाता है। कैसे वो तमाम शिक्षाएं जो हमने प्राप्त की प्रभु में वो हार जाती। कैसे वो तमाम अनुभव जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो हमने पाया प्रभु यीशु मसीह में, वो हार जाता है। वो मोहब्बत जो हमने परमेश्वर से प्राप्त की, कैसे वो हार जाती है और कैसे दुष्ट अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं मूसा है, मरियम है और हारून है। ये सब एक ही सगे भाई बहन है और परमेश्वर के अपॉइंटेड लोग हैं, परमेश्वर के अभिषेक जन हैं जिनके द्वारा इतना बड़ा कार्य हो रहा है। और हम देखते हैं दुष्ट कामयाब हो जाता है इनके बीच में, उस डिसयूनिटी के बीच को बोने के लिए, उस एकता को गड़बड़ करने के लिए दुष्ट जो है वो यहाँ पे कामयाब हो जाता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कैसे हम कलीसियाओं में हम गड़बड़ियों को देखते हैं। क्यों कर कलीसियाओं में गड़बड़ी होती है? क्यों कर मसीह परिवारों में गड़बड़ी होती है? क्यों कर हम आपस में प्रेम से नहीं रह पाते? क्यों हम क्षमा में नहीं रह पाते? क्यों हम एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते? हम क्यों जलन में जाते? हम क्यों बुराई करते? अक्सर मैं इन बातों को सोचता हूँ कि कैसे मसीह की मोहब्बत जो है वो हार जाती है और दुष्ट का षड्यंत्र जो है वो कामयाब हो जाता है। मेरे प्रिय, हम एक कहानी को देखते हैं अब्राहम की और लूत की कहानी को देखते हैं। कैसे दोनों के बीच में बड़ा ही अच्छा सा संबंध था और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम के साथ लूत भी उसके साथ में हो लिया। और हम देखते हैं बहुत लंबे समय तक के अब्राहम के साथ में लूत रहा और परमेश्वर अब्राहम को आशीष दे रहे थे और अब्राहम के साथ साथ लूत भी आशीषित होता चला जा रहा था। दोनों आपस में बहुत अच्छे से रह रहे थे। एंड देन अचानक से छोटी सी बात से हम देखते हैं दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। कैसे दुष्ट कामयाब हो जाता है उस एकता को भंग करने के लिए, उस यूनिटी को ब्रेक करने के लिए कैसे दुष्ट कामयाब हो जाता है। और हम क्यों कर उस मोहब्बत में बने नहीं रह पाते? जबकि हम वचन को पढ़ते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख ठहरते हैं, ढेर सारे आश्चर्य कर्म प्रभु हमारे लिए कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी ये दिक्कतें कहां से आती हैं और क्यों कर आती हैं और क्यों कर हम इनके ऊपर विजय को प्राप्त नहीं कर पाते? मेरे प्रिय, विश्वासी होने की हैसियत से, परमेश्वर के जन होने की हैसियत से बहुत जरूरी है कि हम एकता में बने रहें। बहुत जरूरी है हम प्रेम में बने रहें। बहुत जरूरी है हम क्षमा में बने रहें। बहुत जरूरी है कि हम साथ में रहने पाए। आप परमेश्वर के वचन से एक पद को देखें, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 10वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 Corinthians chapter 1 verse 10। हे भाइयों, मैंने तुमसे हमारे प्रभु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। जी ना, पौलुस यहाँ पे कहते हैं मैं तुमसे विनती करता हूँ, आई beseech you, मैं तुमसे विनती करता हूँ। इतनी गंभीर ये बात है कि पौलुस यहाँ पे इस कदर विवश होते हैं कि वो ये कह रहे कि मैं तुमसे विनती करता हूँ। I mean, this is so important for us. The man of God, परमेश्वर का जन पौलुस जो है वो विनती कर रहा है आपसे और हमसे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों से जो कि गुस्से में बने रहते, जो कि युद्ध में बने रहते, लड़ाइयों में बने रहते, कड़वाहट में बने रहते, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पौलुस यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप वो लोग जो कि क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, आप वो लोग जो कि एकता में वापस आने के लिए तैयार नहीं है, आप वो लोग जो कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहने को तैयार नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परमेश्वर का जन परमेश्वर के वचन में यूं कहता है, आई beseech you, मैं तुमसे विनती करता हूं। यस, आगे
विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कि कहो तुम सब एक ही बात कहो और तुम्हें फूट ना हो, और तुम में फूट ना हो। परंतु एक ही मन जी, और एक ही मत होकर एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। मिले रहो। एक ही मन के हो, एक ही मत के रहो, एक ही सी बातें करो, फूट नहीं होनी चाहिए। आई beseech you, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम्हारे बीच में फूट नहीं होनी चाहिए। एक ही मन के रहो, एक ही मत के रहो, एक ही सी बातें तुम्हारे बीच में पाई जाए। It is important, my dear friends, ये बहुत जरूरी है कि हम एकता में बने रहें। हम एकता में बने रहे। अलगाव वाली बातों को आप बाहर करें। जब दुष्ट आपके बीच में कड़वे बीज को बोना शुरू करे, आप मोहब्बत में बने रहें। जब दुष्ट आपके बीच में गड़बड़ी को पैदा करने की कोशिश करे, आप उन तमाम बातों को बाहर निकालें और मसीह के प्रेम को आप प्राथमिकता देते हुए, इंपॉर्टेंस देते हुए, महत्व देते हुए आप एकता में बने रहे। एक मन के आप रहने पाए, एक मत के आप रहने पाए। क्या पद को आप मेरे साथ में देखें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसके 11वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता जी परमेश्वर तुम्हारे साथ और होगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ में होगा। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहे हैं? तुम सिद्ध बनते जाओ, तुम सिद्ध बनते जाओ। यस, कुछ कुछ बातें आती हैं, कुछ कुछ बातें आती हैं। पौलुस पे कह रहे हैं तुम सिद्ध बनते जाओ, और क्या कह रहे हैं? ढाढ़स रखो, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता जी परमेश्वर तुम्हारे साथ जी होगा। एक ही मन के रहो, ढाढ़स बांधो, स्थिरता में आगे बढ़ते जाओ, प्रेम में आगे बढ़ते जाओ। हम एकता में बने रहे। जब दुष्ट हमारे बीच में कड़वे दाने बोने की कोशिश करे मेरे प्रियो, जब दुष्ट हमारे बीच में कड़वे दाने की बोने की कोशिश करे, हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करें, जहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ तरीके से हमसे इस बात को कह रहा है, नई प्रेम में बने रहिए, नई प्रेम में बने रहिए, नई क्षमा में बने रहे, एक मन के रहने पाए और आप सिद्ध होते चले जाएं। एक और पद को हम लोग देखेंगे, Colossians chapter 3 verses 13 to 14। कुलसियुस का 3 अध्याय उसके 13-14 पद को देखेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ और है? यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, और यदि किसी को किसी किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, जी दोष तो देने का कोई कारण, मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं। सारी बातें, अगर आप कहीं पे फंस रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को उठा के देखें और आप जान जाएंगे कि वहां पे आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? अगर यदि किसी को यदि किसी के- पर जी दोष देने का कोई कारण अगर हो, आपको दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जी जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जी वैसे तुम भी वैसे ही करो। तुम भी करो। अगर कोई कारण है, अगर कोई ऐसा इश्यू आ गया है, कोई ऐसी बात हो भी गई है, आप साथ में रहेंगे। कई बार कोनियां लड़ती, जब पास में आ जाते हैं कोनियां लड़ती है, कोई बात नहीं। अगर कुछ ऐसा हो रहा है, आप बर्दाश्त करें, आप क्षमा में रहने पाए, आप प्रेम में बने रहें, आप मोहब्बत में बने रहें, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में आप प्राथमिकता दें। इट इज सो अनफॉर्चुनेट, कितने दुख की बात होती है कि दुष्ट जो है वो हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में, आपस में वो गड़बड़ी को पैदा कर देता है, और हम जो है वो नफरत में चले जाते हैं, हम गुस्से में चले जाते हैं, हम झगड़ों में चले जाते हैं, और हम अलहदा हो जाते हैं, और हम अलग चले जाते हैं, हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं, और हम फिर वापस में आकर के नहीं मिलते। इट इज सो अनफॉर्चुनेट, कितने दुख की बात है कि हम परमेश्वर की मोहब्बत में बने नहीं रहते। यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। आई beseech you, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम एकता में बने रहो, आप कोशिश में बने रहें और प्रेम में बने रहे। आप कोशिश करते रहे कि वो प्रेम आपके बीच में राज करने पाए और वो एकता आपके बीच में रहने पाए। It is important, जब दुष्ट हमारे बीच में गड़बड़ी को पैदा करने की कोशिश करे, जब दुष्ट आपके अंदर कुछ ऐसे विचार को डालने की कोशिश करे जो कि सही नहीं है, आप उनको मार कर लें और आप उनको खाड़ के फेंक दें। अगर दुष्ट आपके पास में आके आपसे कुछ कह रहा है, अगर दुष्ट किसी जन के द्वारा आपके पास में आकर के किसी दूसरे भाई के बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें कर रहा है, आप उसको मत सुने,
आप उसको मत सुने और आप उस भाई को बिल्कुल मना कर दें। नहीं, कोई आप ऐसी बात नहीं करेंगे। आप उन बातों को अपने बीच में पनपने मत दें। मसीही एकता को आप बना करके रखें, मसीही प्रेम को आप बना करके रखें, जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। और होने पाए मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में परमेश्वर की मोहब्बत हारने नहीं पाए, हमारे जीवनों में परमेश्वर का प्रेम जो है वो हारने नहीं पाए, परमेश्वर का वचन जो है वो हारने नहीं पाए। और कोई भी जन हमारी इस बात के लिए निंदा नहीं करने पाए कि इनके बीच में लड़ाई है, इनके बीच में झगड़े हैं, इनके बीच में क्षमा नहीं है। कोई ऐसी बात हमारे बीच में रहने नहीं पाए। होने पाए कि हम प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में अपने सफर को कंप्लीट करने पाए, अपने जीवन के द्वारा हम प्रभु को महिमा देने पाए। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु होने पाए कि हम सब के जीवन में वचन पिता हमारा जीवन होने पाए। प्रभु आप सहायता करें पिता, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, जबकि आपने अपनी सारी बातों को खोल के रखा है प्रभु जी, हर एक बात प्रकट है पिता। तो होने पाए पिता हमारे लोग आपके वचन को प्रभु सच में, उस प्रेम को जो आपने हमारे जीवनों में उंडेला है, जो आपने हमसे किया है, वो हम दूसरों से भी कर सके प्रभु। अपने मुंह से कोई अपशब्द ना बोले प्रभु जी, ऐसी बात ना कहें जो दूसरों को चोट पहुंचाए प्रभु जी। क्षमा करने में हम फुर्ती करने वाले लोग होने पाए प्रभु जी। प्लीज पिता प्रभु आप अनुग्रह करें प्रभु, क्योंकि आपका वचन सच्चा है कि कोई भी मेल मिलाप के बगैर प्रभु, उस पवित्रता के बगैर कोई आपको नहीं देख सकता प्रभु जी। आप मदद करें पिता परमेश्वर, हर एक मायने में प्रभु हम सब प्रभु, हर एक वो जन जो इस समय हमारे साथ में शामिल है इस प्रार्थना में, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, कड़वाहटों के ऊपर आने पाए, उन चोटों के ऊपर आने पाए, और प्रेम को जो कि हमें आपकी ओर से एक विशेष दान के रूप में मिला है, उससे अपनी कमर को कसने पाए। आप मदद करें प्रभु जी, ताकि हम सब आपकी शुद्धता को, परफेक्शन को अपनी लाइफ में देख सके। जहाँ हम कमजोर हैं, हमारे प्रिय कमजोर हैं, वहां पे आपकी स्पेशल सहायता को मांगते हैं प्रभु जी। गुस्से के ऊपर प्रेम को हावी होने के लिए मदद करें, सहायता करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।